हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होगे। आज हम लेके आए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और लास्ट में अपना स्कोर अवश्य आप लोगों को बताना है ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं, जहांगीर कालीन चित्रकार मैसूर का प्रसिद्ध चित्र था। जहांगीर कालीन चित्रकार मैसूर का प्रसिद्ध चित्र है, तो यह किसका चित्र है, तो यह बाज का चित्र है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, तो यह किसकी है, तो यह जो है मोहनजोदड़ो की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, हिंदू कवि केशव की कृति रासिक प्रिया पर किस मुगल शासक चित्र बनवाए। हिंदू कवि केशव की कृति रासिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया, तो यह किसने बनवाया था, यह जो है शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं, तो यह कहाँ बने हुए मिले हैं, तो यह जो है हमारा गुफाओं की दीवार व छत पर मिले हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है, यह कैसी सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया, तो यह जो है किस वर्ष में हस्तगत किया, तो यह जो है 1510 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था, तो यह जो है किसने शुरू किया, तो यह जो हमारा जेम्स ए हिल्की ने शुरू किया। ठीक है, जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने दिए थे किसका हो, श्रावस्ती में। कहाँ दिए, श्रावस्ती में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाया था, यह किसने लगाया था, तो यह जो हमारा फिरोज तुगलक ने लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्री हूँ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्री हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। और मुझे राजाओं और राजकुमारों पर विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है, तो यह वक्तव्य किससे संबंधित है, तो यह जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो यह जो है किसने रखी थी, तो यह जो हमें वैदिक धर्म ने रखी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया, तो यह किसने राज किया, तो यह जो है हमारा तुगलक वंश ने राज किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी,
तो कौन सा है, तो ये प्रस्थान है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बोगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बोगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो यह किसका राइट आंसर क्या होगा, तो अरविंद घोष ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडलर आयोग संबंधित है, सैंडलर आयोग संबंधित था, तो यह जो है किससे संबंधित था, यह जो है शिक्षा से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यह जो है किसने की थी, यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो यह जो है किसने किया था, तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया दरबारी रिवाज सहजता समाप्त कर दिया था? किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सहजा समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्कंदगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक हमारा कौन था, तो यह जो है हमारा रामचंद्र देव थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो यह क्या था, तो यह जो हमारा एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो यह जो है किसके साथ किया गया, तो यह जो हमारे जमींदारों के साथ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का समय भारत स्वतंत्र हुआ? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? तो यह कब स्वतंत्र हुआ था, तो यह जो है हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, इटली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो यह किस पुस्तक में दिया गया है, तो यह जो है विनय पिटक में दिया गया है, विनय पिटक में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर भारत में किस माह रहा? सिकंदर भारत में किस माह रहा? तो यह जो है किस माह रहा था, तो यह जो है हमारा 19 माह रहा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिल में भारत का सर्वप्रथम अनुवादक थे, तमिल में भारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे, तो यह कौन थे, तो यह जो है हमारा पेरुन देवनार थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अच्छी लग रही है तो वीडियो एक लाइक ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र का लेखक था, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? तो कल्पसूत्र का हमारा लेखक कौन थे, तो यह जो है हमारे भद्रबोह थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत कथा का लेखक था, बृहत कथा का लेखक था, तो बृहत कथा का लेखक कौन था, तो यह जो है हमारा गुणाध्याय था, गुणाध्याय था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में कपार्षण क्या था? पूर्व गुप्त काल में करसापड़ क्या था? तो पूर्व गुप्त काल में करसापड़ क्या था, तो यह जो है हमारा एक सिक्का था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? यह कौन शासक था, तो यह जो है हमारा लक्ष्मण सेन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निजामुद्दीन औलैया के उत्तराधिकारी कौन संत थे? तो यह कौन संत थे? तो यह जो हमारे शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो यह जो है किसके अनुयायी थे? तो यह जो है हमारा रामानंद के अनुयायी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलु वंश के संस्थापक था। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो यह जो है हमारा वीर नरसिम्हा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह पे हुई थी? तो यह जो है हमारा नंदेड़ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? मीर सैयद अली और अब्दुस समद इनके समय दरबारी चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद इनके समय दरबारी चित्रकार थे। तो यह कौन थे? तो यह जो है हमारे हुमायूं अकबर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकासा क्या है? मुकासा क्या है? तो मुकासा क्या है? मुकासा एक जागीर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो यह जो है 1664 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी में दमन से था। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी में के दमन से था। तो ठगी के दमन से कौन था? तो यह जो है हमारा स्लीमेन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ समझौता इनके बीच में हुआ। लखनऊ समझौता इनके बीच में हुआ। तो यह जो है किनके बीच में हुआ? यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण काल की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो यह किसके समय में हुआ था? तो यह जो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह कब प्राप्त हुआ है? तो यह जो है हमारा धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन प्रतिपादक किया गया। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया। तो यह कब प्रतिपादित किया गया? यह जो है कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? तो यह जो है हमारा गौतम बुद्ध को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो यह किसने फहराया था सबसे पहले? तो यह जो है हमारा भीकाजी कामा ने फहराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो इसको किसने कहा था? तो इसे जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युग सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? युग सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसको कहाँ से प्राप्त हुआ है यह? तो यह जो है हमारा लोथल से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? तो यह जो किस विषय का ग्रंथ है? तो यह जो हमारा आयु विज्ञान का ग्रंथ है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रानी विक्टोरिया को किस विधान में से भारत की सामग्री घोषित किया गया? रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सामग्री
घोषित किया गया। तो इसे कब घोषित किया गया? तो यह जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो यह जो किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो यह जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों हमने आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराए। 50 क्वेश्चन में आप लोगों को स्कोर क्या रहता है? स्कोर क्या रहता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।